हम सब की जिम्मेदारी है कि धम्म का प्रचार और प्रसार करने वाले लोग उच्च स्तर के हों, अच्छी ऊंची पराकाष्ठा के हों। तो पवज्जा संखार का अर्थ है जब कोई व्यक्ति, ग्रस्त व्यक्ति गृह त्याग करके सिर मुंडवा करके कासाय वस्त्र पहनता है, परिव्राजक होता है, पवज्जित होता है, उस संखार को पवज्जा संखार कहते हैं। कोई भी सामनेरी बिना धम्म में पारंगत हुए, बिना उपसंपन्न हुए अगर धम्म का प्रचार प्रसार करता है तो आप ये मानिए कि वो बड़े पैमाने पर धम्म की हानि करता है। हम जानते हैं कि हमारा शरीर 4 महाभूतों से बना है, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 4 धातु हैं। प्रकृति ने वायुमंडल से वायु ली, जल से जल लिया, अग्नि से अग्नि ली और पृथ्वी से पृथ्वी धातु ली। ये चारों धातुओं का जब संयोजन होता है, इकट्ठी होती हैं, एक रासायनिक क्रिया के साथ इनमें चेतना का संचार होता है और वो चेतना ही जीवन है। आत्मा के मुक्ति के लिए किसी प्रकार का कोई कर्मकांड बौद्ध धर्म में नहीं है। अभी तक भारत में एक परंपरा रही है, बहुत गंभीर विषय है, इसलिए मैं इसको आज आपके बीच में रख रहा हूं, क्योंकि आप सब बौद्ध अनुयायी हैं, भिक्षु हैं, भिक्षुणियां हैं। हम सब की जिम्मेदारी है कि धम्म का प्रचार और प्रसार करने वाले लोग उच्च स्तर के हों, अच्छी ऊंची पराकाष्ठा के हों। तो पवज्जा संखार का अर्थ है जब कोई व्यक्ति, ग्रस्त व्यक्ति गृह त्याग करके सिर मुंडवा करके कासाय वस्त्र पहनता है, परिव्राजक होता है, पवज्जित होता है, उस संखार को पवज्जा संखार कहते हैं। नेक्स्ट, यह संखार जो भी वरिष्ठ भिक्षु है, वरिष्ठ का मेरा अर्थ है जिसके 10 वर्षावास पूरे हो गए हों। जिस भिक्षुणी ने 10 वर्षावास पूरे कर लिए हैं वही किसी को पवज्जा संखार करवा सकता है किसी का। यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूँगा। आज भारत में हम देख रहे हैं इस नियम की अवहेलना हो गई। जो खुद अभी उपसंपदा नहीं ले पाया वो लोगों को चीवर दे रहा है, जिसको उपसंपदा लिए 1 साल भी नहीं हुआ वो लोगों को चीवर दे रहा है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, एक बार चीवर लेने के बाद बस चीवर को थैले में रखते हैं, जब भी मौका लगता पहन लेते हैं। तो ये उपासक उपासिकाओं का भी दायित्व है, भिक्षु संघ का भी दायित्व है कि वो इस प्रकार की जो गलत बातें चलती हैं उनको विराम दें। नेक्स्ट, पवज्जा के पश्चात जो व्यक्ति पवज्जित हुआ है उसे धम्म के अध्ययन और प्रशिक्षण के लिए, धम्म में पारंगत होने के लिए अपने आचार्य के सानिध्य में रहना चाहिए। जिस भिक्षु ने उसको चीवर दिया है अपने उस आचार्य के सानिध्य में कम से कम 7 वर्ष तक रहे, कम से कम 7 वर्ष तक। क्योंकि ये कोई पाठ्यक्रम नहीं है कि आपने एक किताब पढ़ ली और पास हो गए। ये धम्म में पारंगत होने का विषय है। इसमें लिखा है धम्म में पारंगत होने तक
लेकिन यहां क्या है, सुबह चीवर लिया और फुर उड़ गए प्रचार करने के लिए। जब तक धम्म में इस पर अंकुश नहीं लगेगा तब तक धम्म की गरिमा कभी भी स्थापित नहीं होगी। कोई भी सामनेरी बिना धम्म में पारंगत हुए, बिना उपसंपन्न हुए अगर धम्म का प्रचार प्रसार करता है तो आप ये मानिए कि वो बड़े पैमाने पर धम्म की हानि करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? यह आप सब लोगों के इसलिए संज्ञान में डाल रहा हूं, जब से बिना धम्म प्रशिक्षण किए चीवर पहना और निकल लिए, धम्म की गरिमा गिर गई। प्रशिक्षण लिए बिना प्रशिक्षण लिए अगर कोई व्यक्ति चीवर लिया और प्रचार करने लग गया तो आप याद रखिए बहुत खतरनाक होगा। धम्म की गरिमा गिरेगी, स्वभाव बदलेगा नहीं, धम्म को जानेगा नहीं, जो करेगा वही परंपरा बन जाएगी। फिर आप कहेंगे भंते जी वो भंते तो ऐसे थे, वो भंते ऐसे थे, और फिर समाज में भिक्षुओं की बुराई होने लगेगी। अब भिक्षु भिक्षुणियों की बुराई होगी तो धम्म की गरिमा गिरेगी। क्या आप चाहते हैं कि धम्म की गरिमा बढ़े? हाँ या ना? देखिए ये दो विषय अलग अलग हैं। पहला विषय तो भिक्षुओं से संबंधित है, भिक्षुणियों से संबंधित है, और दूसरा विषय उपासक उपासिकाओं से संबंधित है। जो भिक्षु भिक्षुणी चीवर दे वो पहले ही पूछे कि मेरे पास कितने दिन रुकेगा। अगर वो रुकने के लिए तैयार हो तो उसे चीवर दिया जाना चाहिए, अगर वो रुकने के लिए तैयार नहीं हो तो उसे मना करना चाहिए। भिक्षु भिक्षुणियां अगर चीवर देते हैं, उनके पास अपने शिष्य को रखने की जगह है, प्रशिक्षण देने का साहस है, अपने साथ रखने का मजबूत इरादा है, तभी चीवर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुबह चीवर दिया और दोपहर से पहले ही उड़ गए। भारत में अधिकांश लोग उड़े हुए हैं। यद्यपि यह विषय भिक्षु संघ से संबंधित है, मैं इसमें कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा हूं, फिर भी अनुरोध के साथ ये बात कह रहा हूं। आप सभी भिक्षु भिक्षुणी संघ के सदस्य हैं, हम सब लोगों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जो भी चीवर लेकर के अध्ययन ना करे, अपने आचार्य के सानिध्य में ना रहे, उस पर अंकुश लगना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, भंते जी मुझे चीवर दे दो। मैं पूछूंगा क्या करोगे? अजी अपने वहां जाके प्रचार करूंगा। हमने कहा भी तुम यहीं रह के कर लेना। नहीं जी हम तो वहीं जाके करेंगे। तो वो भी एक दूसरा घर है। आगे चलिए। कोई भी भिक्षु किसी को प्रवजित कर बिना धम्म सिखाए उसे शीघ्र जाने की अनुमति प्रदान न करे, इससे धम्म की हानि होगी। भिक्षु भिक्षुणी यानी आचार्य को दुक्कट का दोष लगेगा। दुक्कट का दोष मालूम है क्या है? चलो ये भिक्षु भिक्षुणी से संबंधित है। तो कोई भी भिक्षु भिक्षुणी अपने आचार्य को जाने की अनुमति ना दे। अगर वो ना रुके तो चीवर वापस ले लो। अगर आप चीवर नहीं देंगे तो एक विराम तो लगेगा। उपासकों से भी कहूँगा, जब भी आपके पास कोई भिक्षु आता है तो अभिवादन करके सत्कार के साथ ये जानने की जरूर चेष्टा करो कि भंते जी आपका आचार्य कौन है, आपकी उपसंपदा कब हुई। मैं इसलिए कह रहा हूँ बहुत सारी इन्फिल्ट्रेशन हो गई है, हमें ये नहीं पता कि कौन आदमी कहाँ से चीवर लेके आया और कैसा प्रचार कर रहा है। धम्म की हानि यहीं से होती है। बहुत से लोग आते हैं और उत्तर भारत में आकर के भिक्षु बन जाते हैं और रेलवे स्टेशन पर जाकर के ग्रस्त बन जाते हैं।
और दिल्ली में यह कारोबार बड़े पैमाने पर हो रहा है। दिल्ली के लोगों को बताना चाह रहा हूं, दिल्ली के लोग जब दूसरे प्रदेश के भिक्षुओं को देखते हैं बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन बात बिगड़ रही है। आगे चलिए। सामनेर उपसंपदा संखार होने के बाद ही धम्म प्रचार के लिए, चारिका के लिए निकले। अगर उपसंपदा नहीं हुई है तो उसे धम्म प्रचार के लिए नहीं निकलना चाहिए। अगर भिक्षु संघ इस बात पर गंभीरता से काम करे तो मैं समझता हूं कि आने वाले कुछ वर्षों में भिक्षु की एक बहुत बड़ी गरिमा बन के निकलेगी। जो हमारे वरिष्ठ भिक्षु भिक्षुणियाँ हमारे बीच में बैठे हैं, मैं इस बात के लिए अनुमोदन चाहूँगा। अगर ये बात धम्म के लिए महत्वपूर्ण है, न्याय संगत है, तो इस पर बैठ करके हम सब लोग चर्चा करें ताकि धम्म की गरिमा को बनाने के लिए काम किया जा सके। बहुत सारे लोग सीखना नहीं चाहते, सिखाना चाहते हैं। बिना सीखे क्या सिखाएंगे, इसलिए सीखना चाहिए। बिना सीखे आप नहीं सिखा सकते। नेक्स्ट। सामने रहते हुए धम्मचारी का प्रचार प्रसार के लिए ना निकलें। आगे आगे चलिए। तो ये बात सामनेरी के लिए थी, पवैया के लिए थी। ये विषय चर्चा के लिए है और विशेष रूप से भिक्षु भिक्षुणी संघ की चर्चा के लिए है। हमें इस पर काम करना है। और एक सूचना इसके संदर्भ में मैं देना चाहूँगा। परम श्रद्धेय भिक्षु देवेंद्र थेरो जी हमारे बीच में हैं। इन्होंने सावथी में धम्म प्रशिक्षण के लिए, बालिकाओं के लिए, लड़कियों के लिए एक सेंटर शुरू किया था, चलाया भी है। अब थोड़ा बिहार को सरकारी उसमें मापतोल के कारण तो दिक्कत आने की वजह से तो विराम लगा है। इन्होंने वो चलाया है वहाँ सामनेरी प्रशिक्षण शिविर। ऐसे और भी प्रयास भारत में हो रहे हैं। धम्मभूमि की ओर से भी हम ये शिविर शुरू करने वाले हैं। कोई भी 6 महीने के लिए कोई भी सामनेर भिक्षु उपासक इस प्रशिक्षण में आना चाहे तो आ सकता है। अलीगढ़ में हम रहेंगे, अलीगढ़ में शुरू करेंगे। कोई भी आ सकता है। 6 महीने से कम वाले ना आएं। 6 महीने का प्रशिक्षण रहेगा। उसके बाद आपको फैसला करना है कि चीवर में रहना या नहीं रहना। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही अलीगढ़ में एक बहुत भव्य ट्रेनिंग सेंटर शुरू करें। अंतविधि संखार, परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के पश्चात मृतदेह को जमीन पर रखने की बजाय सम्मान के साथ तख्त या चारपाई पर ही रखना चाहिए। हम क्या करते हैं कि मृत्यु होने के बाद फटाफट चारपाई से उतार के धरती पर लिटा देते हैं। हम चारपाई को ज़्यादा महत्व देते हैं या जाने वाले व्यक्ति को। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो चारपाई पे बेड पर लेटे रहते हैं या तख्त पर, जैसा भी हम बहुत बेहतरीन व्यवस्था करें। तख्त चारपाई का यहाँ अर्थ मत इतना ही है, जो पार्थिव शरीर है उसे सम्मान के साथ थोड़ी ऊंचाई पर रखना चाहिए, जमीन पर नहीं लिटाना चाहिए। हम पता नहीं सांस निकली नहीं उसके प्रति कैसा रवैया हम अपनाते हैं। नेक्स्ट। मृतदेह को श्वेत वस्त्र से ही ढका जाना चाहिए। नेक्स्ट। मृतदेह पर परिजन, रिश्तेदार या मित्रों द्वारा किसी प्रकार की चादर, लोई, शॉल इत्यादि ना डालें। सब जगह अलग अलग परंपराएं हैं। मैंने आगरा में रहते हुए ज़्यादा देखा है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है, हरियाणा में भी देखा है, तो जितने भी सगे संबंधी हैं, मित्र हैं, हर कोई नई चादर, लोई, शॉल लेके आएंगे, उस मृत शरीर पर उड़ा देंगे। कई कई जगह तो 50 की संख्या में हो जाता है।
फिर घर वाले क्या करेंगे? सबको उतार करके गठड़ी बनाएंगे और शमशान घाट में फेंक देंगे। हमने संसाधनों को बर्बाद किया, धन को बर्बाद किया और जाने वाले व्यक्ति के कुछ काम भी नहीं आया। क्या यह परंपरा होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। लेकिन कर कौन रहा है? आप लोग कर रहे हैं। और कोई बहुत मुश्किल नहीं है भाई। कोई व्यक्ति दुनिया से विदा हुआ, आपको पता लगा, आप उसको सम्मान देना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना कीजिए कि वहाँ जाते हुए एक फूल लेके जाएं, थोड़े से फूल ले जाएं और जाकर के पुष्प के साथ उनका वेलकम करते हुए अपने श्रद्धा सुमन जो भी अर्पित करने कीजिए। उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आपके चद्र उड़ाने से, लोई शोर उड़ाने से कोई फायदा नहीं है। शमशान घाट में ये चीज़ें जाने के बाद इनकी दुर्गति होती है। आगे, अंतिम दर्शन के समय मृत व्यक्ति के शरीर पर पुष्प अर्पित करके ही सम्मान प्रदर्शित करें। नेक्स्ट, तीसरण एवं पंचशील संज्ञान के साथ अर्थी को लेकर के जाएं। ये अंतिम नहीं है बात। आप में से कोई भी इस पर बता सकता है कि जब हम जैसे पार्थिव शरीर को उठाया उस समय तीक्ष्ण पंचशील कर लिए, उसके बाद रास्ते में चलते हुए क्या बोलना चाहिए? ठीक समझ गए। इनकी भी राय है कि बुद्धं शरणं गच्छामि के साथ जाना चाहिए। मेरी अपनी कोई राय नहीं है, आपकी राय ही हमारी अपनी राय होगी। भिक्षु भिक्षुणी संघ ने कहा है कि हमें शांत रहना चाहिए। चलने से पहले तीक्ष्ण पंचशील हो गया, उसके बाद शांत रहना चाहिए। शांत रहना ही शांति का प्रतीक है। आप बुद्धं शरणं गच्छामि किस लिए बोल रहे हैं? किसी को दिखाने के लिए। अगर आप शांत जा रहे हैं तो भी लोग ये समझेंगे कि ये बौद्ध ही होगा। दुनिया से विदा हुआ तब भी शांत है, तो शांति की कामना है। तो भिक्षु और भिक्षुणी संघ के अनुमोदन के साथ मैं ये बात दोहरा रहा हूं। श्वेत वस्त्रों में जाएं। अंतिम संस्कार के समय सभी लोग श्वेत वस्त्रों में जाएं। ये बात नीतिगत हो गई। चलते हुए पुष्प फेंके जा सकते हैं, पुष्प फेंके जा सकते हैं, उसकी अर्थी को सजाया भी जा सकता है। अगर भिक्षु रहा है तो आप आगे आगे पंचशील का ध्वज लेके चल सकते हैं। और अगर कोई उपासक उपासिका रही है जो सारा जीवन धम्म को समर्पित था प्रचार प्रसार में, तब हमें पार्थिव शरीर को घर में तीक्ष्ण पंचशील करने के पश्चात शांत रह करके ही लेकर के चलना है। सभी जो उस अंतिम यात्रा में जो साथ जा रहे हैं सभी श्वेत वस्त्रों में हो, महिला पुरुष कोई भी हो सब श्वेत में हो। पंचशील के झंडे को लेके चलना अनिवार्य नहीं है। केवल भिक्षु जब विदा हो और बहुत ज़रूरी समझे तो आप आगे लेके चल सकते हैं, अन्यथा जब भी आवश्यक नहीं है। ऐसा श्रद्धेय भंते जी ने कहा है, आप सबका अनुमोदन है। तो हम इस बात को जब तक कोई और निर्णय नहीं हो जाए हम इसी बात पर अमल करें। सहमति है? भिक्षु संघ अनुमोदन करें हाथ ऊपर करके सभी लोग। ओके, मैंने कहा कि जब तक कोई और आगे निर्णय नहीं होता तब तक हम ये काम करेंगे। आप सबकी सहमति से आगे चलिए। अर्थी को ले जाते समय बुद्ध वचन सत्य सबको सनित्य है, ये कैंसिल करो, इसको हटा दो। मृतदेह पर किसी प्रकार के आटे का लड्डू बना करके रखना, मुंह में सिक्के डालना, कॉइन, मुंह में घी डालना जैसे कर्मकांड नहीं करने चाहिए। मृतदेह का अंतिम संस्कार यानी अग्नि में जलाकर अथवा जमीन में दफना कर किया जा सकता है। हाँ जी, इस विषय पर भी थोड़ी हम चर्चा कर लें। दफनाना, जलाना, वैसे तो
बौद्धों की कोई निश्चित परंपरा नहीं है। आप दफना भी सकते हैं, जला भी सकते हैं। सबसे अच्छा कौन सा माना जाता है? इसमें एक कोई सुनिए, जो सबसे महत्वपूर्ण ये है, हम भी जब पढ़ते हैं थोड़ा उसमें जिक्र आता है कि जैसी परिस्थितियां हो वैसा निर्णय लिया जा सकता है। तथागत का अंतिम संस्कार जला करके किया गया था, तो जला के भी किया जाता है, दफना करके भी। हाँ जी बोलिए। हाँ, जमीन की कमी हो जाए इसे दफनाना नहीं है, ये कह रहे हैं। जो भी परिस्थिति जन्य है या लोकल ट्रेडिशन है आप कर सकते हैं। लेकिन अगली बात, अंतिम संस्कार के समय जैसे उसके बाद हम अस्थियां उठा करके गंगा में, यमुना में कहीं भी विसर्जित करने के लिए जाते हैं। अस्थियों का विसर्जन पानी में नहीं होना चाहिए। इस बात पे सहमति है? अस्थियों का पानी में विसर्जन नहीं होना चाहिए, है जी। उठाना बंद कर सकते हैं, लेकिन नगर निगम वाले तो उठाएंगे। शमशान घाट में नहीं उठाएंगे तो बहुत ढेर लग जाएगा। आप नहीं उठाएंगे तो वो उठाएंगे, फिर कहेंगे अस्थियों की दुर्गति हुई। ये सेंटिमेंटल सब्जेक्ट है। तो जैसे सैनिकों की मृत्यु पे उससे तिरंगा उड़ाया जाता है, तो क्या ऐसा कोई भीम सैनिक की मृत्यु होती तो उसे पंसील या नीला जो हमारा ध्वज है, क्या उसको उड़ाया जा सकता है क्या? अंतिम संस्कार में जब जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, दो तरीके से जलाया जाता है, एक तो इलेक्ट्रिक से और एक लकड़ी से। तो क्यों ना हम जो है पर्यावरण को बचाने के लिए, मेरा अपना सुझाव है कि इलेक्ट्रिक से हम लोग जो है, मेरा विचार है ये। भंते जी, एक कन्फ्यूजन है। राजस्थान में अर्थी को चिता के ऊपर रख के जलाते हैं, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में चिता को लकड़ी में अंदर दबाते हैं। तो इसमें ज़रूर स्पष्ट करें। देखिए, जो आपकी सुझाव आ रहे हैं ये तो धम्म की परंपरा के अनुरूप है कि हमें अस्थियों को पानी में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। कल इस पर थोड़ी चर्चाएं हुई थी। सभी भिक्षु गणों की एक राय थी। अलग अलग देश में अलग अलग परंपराएं हैं। कहीं चैत्य बनाने की परंपरा है, तो कहीं पर अस्थियों पर स्तूप भी बनाने की परंपरा है। लेकिन उपासकों के लिए जब बात आती है तो यहाँ थोड़ा सा विवाद की स्थिति हो जाती है। तो एक विचार आया था, ये आपका अनुमोदन हो तो ये भी आगे बढ़ाया जा सकता है। हर व्यक्ति की अस्थियों पर चैत्य नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि चैत्य बनेंगे तो फिर वो कब्रिस्तान जैसे नजर आने लगेंगे। भिक्षुओं की अस्थियों पर चैत्य बने हैं, और वो भी खास तौर से अरहत भिक्षुओं की अस्थियों पर। सामान्य भिक्षु की मृत्यु का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास जो है अरहतों भिक्षुओं के प्रति ही होती है। तो हमें जो एक विचार विमर्श के बाद आया कि बहुत आसान है, अस्थियां उठा करके एक छोटे से मिट्टी के बर्तन में, छोटे से, बहुत बड़ा नहीं, छोटे से बर्तन में कुछ अस्थियां डाल करके जमीन में गड्ढा खोद करके उसमें रखें, उस पर पेड़ लगा दें। हम पाली में से रूख कहते हैं, रूख। हरियाणा और राजस्थान में तो ये आम शब्द है, रूख, रूखड़ी। छोटे शब्द पौधे को रूखड़ी बोल देते हैं, बड़े को रूख बोलते हैं। तो इन शब्दों से हमें लगता है कि हरियाणा, राजस्थान, ये सारी कल्चर बौद्धों की कल्चर रही है। बचपन में हम भी रूख बोलते थे। तो हमें पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ लगाने से लाभ ये है, एक तो पर्यावरण का तो है ही है, अस्थियां अपनी सही जगह पर गई, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा शरीर 4 महाभूतों से बना है।
वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 4 धातु हैं। प्रकृति ने वायुमंडल से वायु ली, जल से जल लिया, अग्नि से अग्नि ली और पृथ्वी से पृथ्वी धातु ली। ये चारों धातुओं का जब संयोजन होता है, इकट्ठी होती हैं, एक रासायनिक क्रिया के साथ इनमें चेतना का संचार होता है और वो चेतना ही जीवन है। जब तक वो चारों तत्व इकट्ठे रहते हैं, जीवन चलता है। एक क्षण आता है कि वो संयोजन टूट जाता है, टूटने के बाद वो तत्व अलग अलग हो जाते हैं, चेतना नष्ट हो जाती है। चेतना के नष्ट होने का नाम ही मृत्यु है। अब चेतना नहीं रही तो 4 जो तत्व थे उनका क्या होता है? किसी भी रूप में चाहे जलाएं या दफनाएं, शरीर में जो पानी था वो वाष्प बन करके जल में ही गया, जल जल में गया, यानी कि पानी पानी में गया। शरीर में जो वायु थी वो वायुमंडल में गई, शरीर में जो अग्नि थी, ताप था, वो तापमान में गया, और जो पृथ्वी धातु थी वो अस्थियों के रूप में जमीन पर आ गई। पृथ्वी पृथ्वी से ली थी, पृथ्वी के पास है, वायु वायु में, जल जल में, अग्नि अग्नि में। जहाँ से प्रकृति ने 4 तत्व लिए थे उसी को लौटा दिए। ये प्रकृति का नियम है। तो हमें अस्थियों को लेकर के पानी में डालने का मतलब है कि हमने प्रकृति के विरुद्ध काम किया। अस्थियों को मिट्टी के बर्तन में ही लेकर के मिट्टी में ही रख दिया तो प्रकृति का ये चक्र भी पूरा हुआ। मिट्टी का बर्तन है, टूट जाएगा, अस्थियां मिट्टी में मिल जाएंगी सम्मान के साथ। पेड़ खड़ा होगा तो हमें रहेगा कि ये भावनात्मक संबंध है, हमारे साथ उस पेड़ का संबंध है। जब वो वृक्ष, वो रुख बड़ा होगा, कभी मन दुखी हो तो छाया में जाके बैठेंगे तो लगेगा कि मैं माँ की गोदी में बैठा हूँ, पिता की छाया में बैठा हूँ। फल लगेगा तो खाएंगे तो अपने पूर्वज याद आएंगे। छोटे छोटे बच्चों को भी पता लगेगा कि ये हमारे दादा दादी के अस्थियों पर है। इस प्रकार से पर्यावरण को बचाएंगे। और मैं तो एक बात और आगे कहता हूँ, एक दिन हमारा भी नंबर आएगा, हम सब दुनिया से विदा होंगे, हमारे राशन कार्ड में नाम कटेगा और एक मिट्टी के बर्तन में आपकी अस्थियाँ होंगी, उनके पास में एक और पेड़ लगेगा। तो ये एक प्रक्रिया है, ये विचार है, अंतिम नहीं है। अगर आप अनुमोदन करेंगे तो हम चाहेंगे कि प्रोसेस चलता रहे। इसमें कोई कर्मकांड नहीं है, किसी प्रकार का आडंबर नहीं है। पृथ्वी धातु पृथ्वी से आई है, पृथ्वी में चली गई, सम्मान के साथ चली गई। अभी मैंने आगरा में एक छोटा सा देखा, जिस बुद्ध विहार में हम रहते हैं, कभी कभी वहाँ एक छोटी सी बच्ची हाथ में लोटा लेकर के एक पेड़ को पानी डाल रही। उस पेड़ को बंदरों ने तोड़ रखा था। मैंने देखा कि पानी एक ही पेड़ को क्यों डाल रही है। तो मैंने किसी और से पूछा कि भाई ये गुड़िया यहाँ पानी क्यों डाल रही है। उसने कहा जी इसके दादाजी जब एक्सपायर हुए तो उनकी अस्थियाँ पर यह पेड़ लगाया था। अब दादाजी के अस्थियों पर पेड़ लगा और उसकी नाती जो है आकर के पानी डाल रही है। तो ये प्रकृति के पर्यावरण के अनुकूल है, किसी प्रकार का कोई इसमें आडंबर नहीं, कर्मकांड नहीं। कभी 1 साल के बाद, 2 साल के बाद आप उनको याद करते हो, प्रतिमा के सामने पुष्प अर्पित करते हो, तो वो पुष्प भी उठा करके उस पेड़ के चारों ओर फैला देना, उनकी भी खाद बनेगी तो उसी के काम आएगी। तो ये एक छोटा सा भाव था। अगर अच्छा लगे तो इसे स्वीकार करें। पहले भिक्षु भिक्षुणी संघ का अनुमोदन चाहेंगे, क्योंकि चैत्य बनाना तो अभी एक ज़्यादा संभव नहीं है। भिक्षु भिक्षुणियों की अस्थियों पर क्या बनेगा ये संघ का निर्णय है, लेकिन हम तो उपासक उपासिकाओं के व्यवहार की बात कर रहे हैं। हेलो, हाँ भंते जी, किधर का पैर करके जलाया जाए? और राजस्थान प्रदेश में राजस्थान को दिशा ही नहीं है। भंते जी निराकरण करेंगे पैर किधर होने चाहिए। देखिए आपका लोकल ट्रेडिशन क्या है मुझे नहीं पता, मैं तो इतना कहूंगा, हेलो भंते जब जी, बच्चा पैदा होता है तो उसके पैर किस दिशा में होते हैं? किसी को मालूम है? तो मृत्यु के बाद किस दिशा में होने चाहिए?
ये तो सारी बातें बनाई जाती हैं। भाई इतना निश्चित है, जब तक कोई और निर्णय ना हो जाए हम अस्थियों पर पेड़ लगा सकते हैं, लेकिन गंगा यमुना गोदावरी कहीं भी जाकर के अस्थियां विसर्जित करने की जरूरत नहीं है। इस पर बहुत लंबे समय से बहुत सारे दौर में डिस्कशन हुई है, लेकिन अंतिम निर्णय नहीं हो पाया। तो जब तक हम इस काम को कर सकते हैं हम लगातार बात करेंगे। अंतिम निर्णय जब आएगा बता दिया जाएगा। हम जब बुद्ध धम्मा पढ़ते हैं तो हम सुनते हैं कि उस समय तथागत बुद्ध के समय एक एक देशना सुन के भिक्षु अर्हत हो जाते थे, और आज के ज़माने में हम देख रहे हैं कि बनते थेरो माथेरो हैं और फिर भी अर्हत नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका क्या कारण है बनते जी? देशना वही है बुद्ध की और बुद्ध का ज्ञान वही है, भिक्षु वही हैं, कहाँ कहाँ इस बात में आ रही है, थोड़ा सा समझाएं। विषय बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरे सामर्थ्य से बाहर का विषय है। ये विषय मेरे सामर्थ्य से बाहर का विषय है, क्योंकि मैं प्राइमरी स्कूल का मास्टर हूँ और ये विश्वविद्यालय का विषय है। ये भिक्षु संघ में बैठ करके करने की बातें हैं, तो यहाँ इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। तो मैं तो सामान्य आम ग्रस्त व्यक्ति के जीवन में काम आने वाली बातों पर चर्चा कर रहा हूँ। तो इस विषय को है जी, हाँ मैं तो हल्के जी ए फॉर एप्पल वाले आदमी हैं। मैं बनते जी ये कहना चाहता था कि जब अंतिम संस्कार के लिए ले आया जाता है तो कुछ लोग जो है उधर से आने के बाद स्नान करते हैं, तो क्या हमें पहले करना चाहिए या बाद में करना चाहिए? जिसके पास समय है, पता लगा कि कोई घर पड़ोस में व्यक्ति की मृत्यु हुई है, नहा करके भी जा सकता है। किसी को पता लगा दूर था चल के आया तो सीधा भी जा सकता है, कोई आने के बाद नहा सकता है। ये कोई धर्म से संबंधित नियम नहीं है, ये व्यक्तिगत मानसिकता से संबंधित बातें हैं। अब आप काम कर रहे हो, कपड़े गंदे संदे हो रहे हैं तो नहा करके भी जा सकते हो। आप सुबह से नहा करके बैठे हो, ये कोई विषय पर चर्चा करने के विषय नहीं है, ये व्यक्तिगत। हाँ एक बात जो आई थी, अंतिम संस्कार करते हुए ठीक है हम अंतिम संस्कार जला के करते हैं, तो उसमें विचार था लकड़ी से जलाकर करें या इलेक्ट्रिक फर्नेस में करें। जिन बड़े शहरों में सुविधा है, तो मैं भी इस बात को समर्थन करूंगा कि हमें लकड़ी से जलाने की बजाय इलेक्ट्रिक वाले जो आ गए हैं उनमें अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि आपने चिता बनाई सब जलाई। जो पार्थिव शरीर है हमें उसको नष्ट करना है, बस वो किसी भी क्रिया से किया जाए। ज़्यादा लकड़ी जलाएंगे तो पेड़ कटेंगे, जो ठीक नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी से ये काम आसानी से हो सकता है, कर लेना चाहिए। आगरा के लोगों के लिए खास बात, आगे बढ़ना एक बार। आगरा के लोग क्या करते हैं, किसी की मृत्यु के बाद सबसे पहले उसके बेटे का सिर मुंडन कर देते हैं। क्या किसी अपने प्रियजन की मृत्यु के बाद सिर का मुंडन करना चाहिए? हमारे यहाँ तो मुंडन केवल पवज्जा संस्कार में होता है। पवज्जा संस्कार गृह त्याग करने का विषय है, लेकिन माता पिता की मृत्यु पर संतान का मुंडन करवाने की कोई परंपरा नहीं है। आगरा के बहुत सारे लोग आए हैं, आपको इस बात को समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति सिर का मुंडन ना करवाए, और ख़ास तौर से जो आगरा के भिक्षु हैं उनसे अनुरोध है कि बौद्धों के ही संस्कार करवाएं। उठावनी बोलते करते हैं बौद्ध भिक्षु से, उसके बाद फिर सारे गंगा जी जाते हैं, फिर आकर के दावत करते हैं। भिक्षुओं को ये काम नहीं करना चाहिए। कल चर्चा हुई थी, सरदेव भंती जी ने कहा था प्रीत देशना तो होनी चाहिए, लेकिन प्रीत देशना के बाद कोई और विधि विधान नहीं होने चाहिए, और प्रीत देशना का आत्मा से कोई सरोकार नहीं है। और एक बात मैं और कहूँगा, भिक्षु को किसी भी संस्कार के बदले में फीस नहीं मांगनी चाहिए। अगर कोई मांगता है तो हाथ जोड़ लो, बस मत बुलाओ। भिक्षु
फीस लेके काम नहीं करता। कोई परित देशना के लिए बुलाता है तो हमारे मन में करुणा होनी चाहिए कि मेरे जाने से उस परिवार को धम्म की राह मिलेगी, उनके मन का दुख कम होगा, तो उनका कल्याण होगा। अब कल्याण की भावना के लिए जा रहे हैं, कल्याण के लिए जा रहे हैं और उसमें पैसा वसूल करेंगे तो ठीक नहीं होगा। तो हमें इससे थोड़ा बचना चाहिए, गरिमा का विषय है। मृत्यु के 3 दिन पश्चात नजदीकी बुद्ध विहार सामुदायिक भवन अथवा स्वयं के निवास पर परिजनों, रिश्तेदारों, मित्रों की उपस्थिति में किसी भी योग्य भिक्षु द्वारा कुशल संखार कम्मक के द्वारा परित देशना करवाएं। यहाँ भी परित लिखा हुआ है, तो परित देशना ही करवाएं। परित देशना को परित्राण ना कहें, परित्राण ना कहें। ठीक, नेक्स्ट। परित देशना की समय विधि 1 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस अवसर पर पायस वितरण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जाना चाहिए। आप पायस का वितरण कर सकते हैं, मृत्यु भोज की कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और जो परित देशना वाले लोग हैं, चाहे उपासक हैं, उपासिकाएं हैं, भिक्षु भिक्षुणियाँ हैं, जब बोलने लगते हैं तो 1-1, 2-2 घंटा बोलते रहते हैं। बाहर से आने वाले लोग दुखी हो जाते हैं। कोई भी देशना, किसी प्रकार की देशना की समय अवधि 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सारा काम 1 घंटे में समेटना है। आधे घंटे से लेकर के 35-40 मिनट में अपनी बात खत्म करनी चाहिए। ये अंतिम बात नहीं है हमारी, ये प्रस्ताव है, बस सिर्फ इतना सा। आगे चलिए। भिक्षु संखारकर्ता परित देशना के अवसर पर परिजनों, उपस्थित लोगों से संगदान करने की अपील ना करें। बंते जी, मेरा ये कहना था कि जो आप 1 घंटे का समय दे रहे हैं, ये कभी कभी उपासक ही 5-5 भिक्षुओं को बुला लेते हैं और ये चाहते हैं कि कम से कम 2-3 लोग तो धम्मदेशना करें ही। तो उसमें 1 घंटे में अगर हम आधा घंटा पूजा पाठ त्रिशरण पंचशीली कर देंगे तो हम 10 मिनट में क्या धम्मदेशना कर सकते हैं। तो समयानुसार जैसा उनका परिवार का समय है, जितना टाइम है उनके पास, उस हिसाब से थोड़ा सा हो। और दूसरा जो परित देशना शब्द है, देखिए आज जो आम प्रचलित शब्द था वो शांति पाठ है, अब तक है। तो शांति पाठ का सेंस हम क्या निकाल रहे हैं, ये समझने की, इस पर थोड़ी सी चर्चा करके समझने की ज़रूरत है कि शांति पाठ हम किसके लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो मृत व्यक्ति हो गया, जिसकी अस्थियां रखी हैं या जिसका जो अब संसार छोड़ के चला गया है, उसको तो हम शांति किसी भी प्रकार से दे ही नहीं सकते, कुछ भी करके नहीं दे सकते। लेकिन जो शोकाकुल परिवार होता है, जिनके घर में मृत्यु होती है, उनके थोड़े से शोक होते हैं, उनकी भावनाएं मृत व्यक्ति से जुड़ी होती, किसी का पिता है, माता है या कई तमाम रिश्तेदार, वो जुड़ा होता है। तो उसको हम लोग शोक संतप्त परिवार को शांति मिले, बुद्ध के धर्म के अनुसार उसको कुछ का नाम से उसके मन का जो दुख है वो कम हो, उसकी जो चित्त में जो बेचैनी है, परेशानी है, वो जो चीज़ विक्षिप्त जैसी अवस्था है, उससे उसको मुक्ति के लिए, क्योंकि आप शादी ब्याह में भिक्षु को जाने से मना कर रहे, ये एकदम सही है, क्योंकि वहाँ कभी भी कोई धम्मदेशना नहीं हो सकती, कोई सुनने को भी तैयार नहीं और कोई सुनेगा भी नहीं। तो और अवसरों पे धम्मदेशना उतनी कारगर नहीं होती जितनी धम्मदेशना इस जो अंतिम संस्कार का जो देशना होती इसमें होती, क्योंकि इस समय मनुष्य थोड़ा सा दुखी, परेशान, व्याकुल होता है और वो धर्म की गंभीरता को, भगवान बुद्ध का जो धर्म है, वो जो अनित्यता है, जो नश्वरता है, जो क्या कहते हैं अनित्य भाव है, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा गहराई से समझ सकता है। तो इसमें परिवार में कितना समय है, कितने लोग सुनने को राजी हैं, और भिक्षु भी समझ जाता है कि अगर लोग सुनना चाहते हैं तो ही सुनाता है, नहीं सुनना चाहता तो वो भी अपनी धम्मदेशना बीच में स्टॉप करके चल देता है। ऐसा नहीं है कि नए भिक्षु, हाँ कुछ ऐसे अज्ञानी से होंगे कि जो एक व्यक्ति भी बैठा रह जाए तो भी उसको सुनाते ही रहते हैं, तो उनको बोलने की बीमारी है, ये बात तो अलग है। लेकिन जो हाँ उपासक श्रद्धापूर्वक सुन रहा है और सुनना चाहता है, जो 4-5 भिक्षुओं को बुलाते हैं या 10 भिक्षु को बुलाते हैं, जो भी उनकी श्रद्धा है, तो जो भी उनके पास समय है वो समय का उपयोग करें और धम्मदेशना सुने। साधुवाद भंते जी। भंते जी ने बहुत स्पष्ट मार्गदर्शन किया है और मैं भी इसको थोड़ा और स्पष्ट कर रहा हूँ।
ये जो 1 घंटे की समय अवधि वो एक भिक्षु के संदर्भ में थी। अगर कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, 2-4 भिक्षु भी हैं, तो वो समय और प्रोग्राम की प्रस्तुति पर निर्भर करता है, उस पर ये बात लागू नहीं होती। तो अगर 2-3 भिक्षु हैं तो स्वाभाविक रूप से वो अपनी अपनी बात अपने तरीके से रखेंगे। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में कोई एक भिक्षु है वो 2 घंटे तक बोलता रहे, अनावश्यक बोलता रहे, उसको नहीं करना चाहिए। अगर कोई योग्य भिक्षु है, अगर उसकी बातें लोग ध्यान से सुन रहे हैं और उन बातों का कोई गंभीर अर्थ है, तो 1 घंटे से ज़्यादा भी बोल सकते हैं, इसमें कोई ये प्रतिबंधित बात नहीं है। ये सब परिस्थिति के अनुसार हैं। और तीसरी बात जो भंते जी ने कही है कि विवाह शादी में तो भिक्षु की देशना कोई सुनता नहीं है, लेकिन मृत्यु के पश्चात भिक्षु का वहाँ होना महत्वपूर्ण इसलिए है, इस बात को भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि मरने के पश्चात, मृत्यु के बाद जो हम ये संस्कार करते हैं, ये जाने वाले व्यक्ति के लिए नहीं है। जिसकी मृत्यु हुई है हम उसके लिए नहीं करते, बल्कि उसके जो प्रियजन हैं, जो शोक संतप्त हैं, जिनको लगा है कि हमारे प्रियजन हमसे विदा हो गया, उनके मन में पीड़ा है, तो भिक्षु इस अवसर पर जो देशना देता है वो उस परिजनों की पीड़ा को कम करने के लिए, उनके मन में जो भाव पैदा हो गए, दुख के भाव पैदा हो गए, उनसे बाहर निकालने के लिए भिक्षु जो देशना करता है वो महत्वपूर्ण देशना होती है। तो इस अवसर पर भिक्षु को बुलाया जाना चाहिए। ये कोई संस्कार नहीं है, ये तो एक परिस्थिति से शोक संतप्त परिवार को बाहर निकालने का प्रयास है, और इस प्रयास में भिक्षु की मौजूदगी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन बस विषय यही है, भिक्षु इस योग्य होना चाहिए कि वो परिवार को अनित्य भाव से समझाते हुए उसे उस शोक से बाहर निकालने में सक्षम हो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई स्वर्ग नरक की कहानी सुनाने वाला हो, आत्मा को लेकर के बात भड़काने वाला हो, फिर कहे कि जो मरा है वो पितृ योनि में से आकर वहाँ जाएगा, ये करे, ऐसा नहीं, कर्मकांडी नहीं होना चाहिए। तो ये बात बहुत स्पष्ट हो गई। भारती जी कुछ कहना चाहते हैं? 1 मिनट बनते जी। हेलो। फिर भी कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन 3 घंटे से ज़्यादा समयावधि नहीं होनी चाहिए। भंते जी ज़्यादा भिक्षु हो जाएं तो कितना भी हो, लेकिन मैं एक भिक्षु की 3 घंटे की कहूँगा तो छोड़ेंगे नहीं है। और एक चीज़ और कि जब हम इतनी बड़ी लंबी देशना करते हैं तो कई बार विकाल भोजन का भी टाइम हो जाता है, तो एक ये भी थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो या तो समय है वो उसके अनुसार निश्चित किया जाए, क्योंकि अभी तक उपासकों को इन चीज़ों का, काफ़ी चीज़ों का नॉलेज नहीं होने की वजह से ऐसी समस्या कई बार है वो उत्पन्न होती है। तो हमें थोड़ा सा उसको भी क्लियर कर देना चाहिए ताकि लोगों को इस बात का भी ध्यान रहे। ठीक बात है कि कार्यक्रम को इस ढंग से प्लान किया जाना चाहिए। पहली बात तो पेड़ लगाने के लिए अपनी ज़मीन का होना आवश्यक नहीं है। आप पेड़ कहीं भी लगा सकते हैं, सड़क के किनारे लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, अपनी ज़मीन होना ज़रूरी नहीं है। और फिर नहीं भी लगाने की जगह हो तो भी कोई बात नहीं, मत लगाइए। ये तो एक आदर्श बात कही है हमने, शायद लगा सकते हैं। तो ये तो दूसरी बात आपने जो कही है, शरीर को दान देने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन मेडिकल कॉलेज की भी क्षमताएं हैं, कितना शरीर ले सकती हैं, कितने बॉडी एक्सेप्ट कर सकती हैं, क्योंकि वो अगर सारे लोग करने लगेंगे तो बहुत अपरिहार्य परिस्थिति पैदा हो जाएगी। लेकिन जो कोई देना चाहता है उसके लिए कोई मनाही नहीं है, अंगदान भी दिया जा सकता, कोई मनाही नहीं है। हम तो सामान्य परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए उस पर चर्चा कर रहे हैं। आपका सुझाव ठीक है, अच्छा है। नेक्स्ट हम इस बात को और आगे बढ़ाएं। आत्मा के मुक्ति के लिए किसी प्रकार का कोई कर्मकांड बौद्ध धर्म में नहीं है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई उसका अंतिम संस्कार करने के बाद उसके नाम पर कोई भी काम नहीं किया जा सकता। जो किया जाता है वो उसके प्रियजनों के कल्याण के लिए किया जाता है। बस ध्यान रखिए, इतनी बात को हम देख करके इस बात को मैं यहाँ विराम दे रहा हूँ। इस सत्र को मैं यहाँ रोकता हूँ। सवाल बहुत होंगे, सभी बातों का आज निराकरण नहीं हो सकता, लेकिन भिक्षु संघ ने एक बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया है। हम साधुवाद ज्ञापित करते हैं इस विषय को और बहुत क्लियर करने के लिए। वरिष्ठ भिक्षुओं की मौजूदगी में इन बातों का समाधान बहुत आसान हो जाता है। तो हमें खुशी है कि भिक्षु संघ ने अपनी उपस्थिति से इसे और सुगम बनाया, इसको समाधान की ओर ले जाने में सहायता की।
बहुत बहुत साधुवाद।